आपके क्षेत्र में, आपके देश में, प्रदेश में, गांव में या आपके शहर में जब भी कोई विकास कार्य होता है तो उस विकास कार्य की जिम्मेदारी होती है आपके क्षेत्र के अधिकारियों की। आपके अधिकारी आपके क्षेत्र में पहुंचते होंगे और तमाम चीज़ों पे नज़र बनाते होंगे और साथ ही साथ उसका निरीक्षण करते होंगे। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि इन अधिकारियों को अपने कार्यालय से अपने घर तक, घर से आपके क्षेत्र तक लाने ले जाने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिस पर कभी किसी की नज़र नहीं जाती, और उस व्यक्ति का नाम है उस अधिकारी के सरकारी वाहन के चालक का। आज दरअसल जगदलपुर के कलेक्ट्रेट में मैंने देखा कि बड़ी संख्या में जो चालक हैं वो एकत्रित हुए थे और इन्होंने कलेक्टर को अपना एक ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों को लेकर ये गुजरते हैं, तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करवाने के लिए फील्ड में दिन रात दौड़ते रहते हैं, तो इन ड्राइवरों के साथ में, इन चालकों के साथ में कई समस्याएं हैं जो लंबे समय से सरकार को इंगित की जा रही है, लेकिन सरकार ने इस पर कभी सुधार के लिए ध्यान दिया ही नहीं। तो मुझे लगा कि चालकों की इन समस्याओं को आपके सामने लेकर आना अति आवश्यक है और इसीलिए इन चालकों से बातचीत करना भी काफ़ी आवश्यक है। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी सरकारी वाहनों के चालक हैं और इनकी अलग अलग मांगें हैं, अलग अलग समस्याएँ हैं, जिसको लेकर इन्होंने 6 बिंदुओं में आज बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। साथ ही इन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में सभी वाहन चालकों ने इन्हीं 6 बिंदुओं पर अपनी समस्याएं रखी। वाहन चालकों के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और साथ ही साथ जिलाध्यक्ष भी हैं और अन्य चालक साथी भी हैं, तो इनसे पूछेंगे कि क्या समस्या है। दादा, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। जी, ये बताएं कि क्या है ये 6 बिंदुओं में क्या क्या समस्या आपने रखी है और क्या समस्या है चालकों को, क्योंकि वाहन चालकों पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, सबसे पहली बात हमको शासन के द्वारा हमको एकल पद मानते हैं और एकल पद के अनुसार हमको दादा जी थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाएं। एकल पद मतलब क्या होता है कि हिंदी इतनी जटिल भाषा है कि जब आप एकल पद बोलेंगे तो बहुत लोग नहीं समझेंगे, तो थोड़ा सा और एकदम आसान भाषा में बताएंगे। हाँ, एकल पद का मतलब ये है कि जैसे स्टेनोटाइपिस्ट है, उसका ना ही प्रमोशन होता है ना ही डिमोशन। अच्छा। इसी प्रकार से वाहन चालकों का ना प्रमोशन है ना डिमोशन है। तो शासन के द्वारा एकल पद जो होता है उनका ग्रेड पे ही अलग होता है। जैसे स्टेनोटाइपिस्ट है या मानचित्रकार जैसे फॉरेस्ट में होते हैं, इसी प्रकार से वाहन चालक भी एकल पद होने के बाद उनको उस पद के विरुद्ध में उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ शासन के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिससे कि वाहन चालक रात और दिन शासन का कार्य में अपना 24 घंटा देता है, उसके बाद भी उसमें उसको कोई भी प्राथमिकता नहीं मिलती है। जैसे जैसे हमारा वाहन चालक इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई हमको या फिर हमको पद परिवर्तन में लिया जाए या हमको ग्रेड पे हमारी बढ़ाया जाए, तो हमने शासन को लिखा है कि उसमें हमको किसी भी प्रकार से हमको लाभ मिले। जैसे 2800 ग्रेड पे हमने रखा है स्टार्टिंग में, जैसे मानचित्रकार है और हमारे स्टेनोटाइपिस्ट हैं जो एकल पद होते हैं उनको दिया जाता है। तो 2800 किया जाए। जी। अच्छा, ये क्या है कि शासन द्वारा व्यापम एवं सीधी भर्ती के माध्यम से वाहन चालक की भर्ती ली जा रही है, जिससे दैनिक वेतनभोगी कार्यरत वाहन चालकों के साथ उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हाँ, काफ़ी लंबे समय से ये हो रहा है कि जो दैनिक वेतनभोगी हैं, संविदाकर्मी हैं, उनको वाहन चालक के रूप में उपयोग तो किया जा रहा है, लेकिन जो व्यापम द्वारा भी जो नए भर्तियाँ हो रही हैं उनमें कोई उनको अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो कोई 10 साल से चला रहा है, कोई 15 साल से चला रहा है, तो उनकी ज़िंदगी आधी तो ऐसे ही निकल गई। अब वो ऐसी स्थिति है कि ना वो परीक्षा में बैठ सकते हैं ना व्यापम की एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रमुखता से लिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा उनके जो घर चल रहा है, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, सुविधा वाले हैं, जिस प्रकार से उनका घर चल रहा है, तो उनका वो छूट जाएगा, क्योंकि नई भर्ती में उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, जी हाँ, तो इसलिए इसको बदलना चाहिए। इसको हमको ये बोलते हैं कि इसको बदलना चाहिए और प्रमुखता देना चाहिए कि जो संविदाकर्मी है, दैनिक वेतनभोगी हैं, आकस्मिक नीति, उनको प्राथमिकता देना चाहिए। प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शासकीय वाहन के चालकों का दुरुपयोग पर अंकुश लगा जाए। दुरुपयोग कैसे होता है शासकीय चालकों का? शासकीय वाहनों का दुरुपयोग और वाहन चालकों का जो दुरुपयोग है, शासन ने वाहन किस कार्य से, कार्यालय में शासन के द्वारा अधिकारियों को वाहन क्या कार्य के लिए दी गई है। शासन ने वाहन जो दिया है अधिकारी को कि उनको घर से
उनके 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर में नियमतः उनके घर से कार्यालय लाना, कार्यालय से घर को छोड़ना। उसके बाद शासकीय कार्य में अगर किसी भी जिले में या किसी भी कार्य से शासकीय दौरे के अंदर में अगर उनको जाना है तो शासकीय कार्य में वो जा सकते हैं वाहन के साथ। उसके अलावा इस वाहन में वो कार्य होने के बाद उस कार्य में तो 25% होता है, लेकिन 75% इसमें दुरुपयोग ये है, 75% दुरुपयोग होता है वाहनों का। अच्छा। और आज ये देखा जा रहा है कि अगर आज हम आकलन करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जिस प्रकार से वाहनों का जो दुरुपयोग है, जैसे गृहग्राम से अन्य जिले से अधिकारी अपने, जैसे जिला जगदलपुर से, जिला बस्तर जगदलपुर से अगर वो रायपुर में रहते हैं तो रायपुर में अपने वाहनों को और अपने वाहन चालक को लेकर के बिना सूचना के वो चले जाते हैं। तो ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? इसमें बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं। मतलब ये पक्का आपको नियम बिल्कुल पक्का नियम है, ये शासन का नियम है कि वाहन को बिना शासन के कार्य में आप वाहन को नहीं चला सकते। शासन के कार्य के में ही शासन का उस वाहन का यूज होना चाहिए और उस वाहन के जो कर्मचारी है उसका भी यूज होना चाहिए। और इसलिए हमने हमेशा शासन के धन का दुरुपयोग इसमें हो रहा है, हमेशा हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। आज से 10 से 15 साल से हमने आवाज़ उठा रहे हैं कि इसमें जो भी दुरुपयोग हो रहा है। आज मैं छोटा सा एक आकलन करता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखा जाए तो जितने भी वाहने, हेवी वाहन हो, छोटी वाहनें हैं, अगर इसमें जो दुरुपयोग हो रहा है शासन के कार्य में, आपको मैं बता चुका हूँ कि 75% दुरुपयोग में इसलिए जा रहा है कि बेगारी कार्य में ज़्यादा यूज़ होता है वाहन और शासन के कार्य में कम, जिससे कि शासन का देखा जाए तो वर्ष में, एक साल में अगर आकलन करेंगे तो इसका कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस POL में, अगर मैं कम आकलन कर रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो, पर नहीं होगा, लेकिन कम नहीं होगा, 2.5 करोड़ के ऊपर ही जाएगा हर वर्ष में। और ये जो शासन का धन है अगर इसको वो करें तो इस धन का अन्य जगह में उपयोग किया जा सकता है। ये 75% दुरुपयोग में मतलब और क्या क्या है? ये साहब से ज़्यादा मैडम लोग भी घूमते हैं। हाँ, ये अपने घरेलू कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। अच्छा। शासकीय कार्य तो लेते ही हैं, शासकीय कार्य वाहन चालक से और वाहनों से लेते हैं, पूरा 100% लेते हैं, लेकिन 50% अपने घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं। और घरेलू उपयोग में वाहन चालक का बहुत शोषण कर डालते हैं। कैसा शोषण होता है? शोषण कभी उनके घर में ना वाहन चालकों के लिए उठने बैठने का व्यवस्था होता है। धूप में, बारिश में वाहन चालक जैसा भी अपना सुविधा बना के रहता है। रात के 8-10 ऐसा समय का कोई समय नहीं है। उनसे साफ कह दिया जाता है कि वाहन चालक 24 घंटा का है, 24 घंटा कैसे भी तुमको करना पड़ेगा। अच्छा, 24 घंटे उसकी ड्यूटी रहेगी? हाँ, ऐसा ही कहा जाता है 24 घंटा, लेकिन कंटिन्यू यदि वाहन चालक 24 घंटा ड्यूटी करेगा तो शारीरिक मानसिक संतुलन तो खो बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो जैसे सामान्यतः सभी का 8 घंटा ड्यूटी है, आपात स्थिति में ही 24 घंटा है, तो आपात स्थिति के लिए ही 24 घंटा में लेना चाहिए। वो तो बिना बोले ही आम जनता भी करता है। हमेशा लागू रहता है ड्राइवरों के लिए? जी बिल्कुल, हमेशा लागू रहता है। दादा, 2 ड्राइवरों के लिए आप बहुत लड़ रहे थे, मैं देखा था, मुख्यमंत्री के पास भी गए हुए थे। हाँ, ये बात को समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? क्या समस्या थी वो? इस बात के लिए हमने बहुत जगह हम कार्यालयों में भी गए थे और अधिकारियों से भी बोले कि भैया आप रात और दिन, आपको अगर काम ज़्यादा है तो आपके द्वारा हम शासन से पत्र लिखेंगे कि अगर आपको कार्य ज़्यादा हो रहा है तो हम दूसरी वाहन चालक का भी व्यवस्था करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि दुरुपयोग कैसे होता है, दुरुपयोग ये है कभी शादी के पार्टी में जाना है, आज उनको जैसे हम कार्यालय में काम करने के बाद हमको फिर घर जाने के बाद बोलेंगे नहीं यार रुक जाओ, है ना, अब वहाँ फलाना जगह पार्टी में जाना है, जैसे शादी की पार्टी है, किसी के बर्थडे की पार्टी है, किसी के यहाँ खाने के लिए बुलाया गया है। उसके अलावा अब अपने ज़िले से अन्य ग्राम को अपने ज़िले में ले जाना, कोई परिवार आए हैं, परिवार को पिकनिक स्पॉटों में ले जाना, ये सब और भी ऐसे कई कार्य, जैसे मार्केट ले जाना, ऐसे हमने बहुत समय से जिला बस्तर जगदलपुर में बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल किया और जो समझते हैं आज बहुत सारा चीज़ ठीक है, पर और ये सब अच्छा हो, सुधार हुआ है? सुधार कुछ तो जगदलपुर बस्तर जिला में, कुछ भी जिले में बहुत सारी समस्या और भी है ये अन्य जिलों के लिए। दादा आपका क्या नाम है? अच्छा, आप बोलोगे नहीं? क्या उम्र हो गया, कब से नौकरी कर रहे हो बता दो। बोलो दादा, बोलो। मैं तो 1986 से कर रहा हूँ। 86 से हो? मतलब जब मैं पैदा हुआ तो थोड़े दिन के बाद आप गाड़ी चलाने लग गए थे, मतलब बहुत लंबे समय से। जी जी। और रिटायरमेंट का कितना बचा है? अभी 5 साल बचा है। 5 साल बचा है। हाँ जी। क्या स्थिति देख रहे हो ड्राइवरों का, मतलब जब से आप 86 से चला रहे हो अब तक? 86 से तो ऐसे दूसरे पद में था, उसके बाद
10-12 साल के बाद मतलब वाहन चलाने का मतलब कार्य किया। फिर भी लंबा समय हो गया। हाँ जी। उसके बाद पहले तो ऐसे नहीं था, अभी जैसे है। बीच में बहुत सारा मतलब ये हो गया था कि कहीं भी ले जाना, कहीं भी कुछ भी कर देना, ऐसे मतलब ड्राइवर लोगों को बहुत शोषण होता था। बाकी अभी कुछ सुधार आया है। सुधार आया हाँ है, जी। लेकिन और होना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा सोनसाई कश्यप। आप किसका गाड़ी चलाते हैं? मैं तो फार्म में रहता हूँ, कहाँ? पिग फार्म परचन पाल में। अच्छा, वहाँ तो चलाते हो गाड़ी? हाँ, 4 साल चला। 400 साल। जी जी। क्या तकलीफ है सरकारी चालकों को? तकलीफ तो शोषण होता ही है, गाड़ियों का दुरुपयोग होता है और समय व्यवहार कैसा रहता है अधिकारियों का आपके साथ? व्यवहार ऐसे और थोड़ा बहुत ऊंच नीच रहता ही है। ऊंच नीच रहता हाँ, है। रहता है। मतलब देखते हैं कि चालक है तो है दृष्टि जी, से, जी, जी, जी। मतलब निम्न स्तर का निम्न जी 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 हैं? हाँ, निम्न स्तर समझते हैं हम। समझते हैं। जी जी जी। अधिकारियों के जी, व्यवहार। जी। कुछ अधिकारी अच्छे भी आते होंगे कभी, कभी ऐसा हुआ है कोई अच्छा अधिकारी आया हो? नहीं, मेरे इसमें तो अभी तक आया नहीं है। अरे बाप रे, हाँ, जी। मतलब आज तक आया ही नहीं। जी। आपका क्या नाम भैया? राजेश पटेल। आप किसकी गाड़ी चलाते हैं? मैं एसी गाड़ी चलाता हूँ। एसी जी। एसी PHE। PHE में? जी। अच्छा, कैसा है आपका अनुभव? अभी तो आप यंग है। हाँ, मैं लेकिन दैनिक वेतन भोगी हूँ। अच्छा, दैनिक कितना जी। मिलता है तनख्वाह? 11,300। 11,300। जी। तो 11,300 में चल जाता है? क्या करूँ, 12-13 साल हो गया, चल ही रहा। 12-13 साल हो गया। जी। शादी वादी हो गई? हाँ, हो बच्चे गई। कितने? 2 हैं। पढ़ा रहे हो? जी। कहाँ? यही सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में? आत्मानंद में? जी। हो गया है हो गया एडमिशन? जी। चलो ठीक है, आत्मानंद का एक सफल उपयोग तो हुआ। दादा, ये जो दैनिक वेतन वाले हैं, ऐसे और कितने होंगे चालक? दैनिक वेतन भोगी वाले छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे हमारे वाहन चालक मेरे ख्याल से रेगुलर से ज़्यादा हैं। अच्छा, रेगुलर से ज़्यादा है? जी। और फिर ये तो रेगुलर क्यों नहीं करती है रायपुर में भी सचिवालय में बड़े बड़े अधिकारियों के पास हमारे बहुत से दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक हैं और इनके लिए भी हमने शुरू से शासन के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि इन विचारों को, इनके परिवार को, इनको बच्चों को देखते हुए जिस प्रकार से अभी शासन ने घोषणा की थी इन शासन के घोषणा पत्र में कि दैनिक वेतन भोगी वाहन चालकों को तकनीशियन घोषित करेंगे, दैनिक वेतन भोगी एडाक में रहने वाले को हम नियमित करेंगे, लेकिन आज देखिए कि शासन के तरफ से सीधी भर्ती विज्ञापन की तरफ से भरा जा रहा है। अब ये वाहन चालक जो बेचारे इसी विश्वास व्यापम वाले में ये नहीं आएंगे? ये व्यापम वाले में नहीं आएंगे क्योंकि कहीं कहीं इनकी त्रुटि होगी तो ये उससे बाहर हो जाएंगे, जिसका कोई इनका लेखा जोखा कोई करने वाला नहीं है ना। हम तो वो तो सामने वाले कह देंगे कि हमने भर्ती कर दिया है, उनको फ़ायदा मिल गया, इसलिए अब वो अपना ही वो जाने। तो इसलिए इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ था, ये कहीं में पढ़ रहा था, बीमा वाला मामला था तो वाहनों का हाँ, समस्त विभागों के शासकीय वाहनों का बीमा करवाया जाए। जी। इससे क्या मतलब है? शासकीय वाहनों का बीमा इसलिए कराया जाए, कभी कभी ये नहीं, तो शासकीय वाहनों का बीमा नहीं रहता है? नहीं रहता है, अभी फिलहाल तो क्या नहीं बात कर है जी, कराते नहीं है। होता तो है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जी। जिसका बीमा न हो। तो बीमा नहीं करवाते हैं गाड़ी का? मतलब इंश्योरेंस नहीं होता? नहीं होता है। और मान लो दुर्घटना हो जाए तो? दुर्घटना हो जाए तो कभी ऐसे तो है, तो कई जगह भी बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। अब भी हमारे लेटेस्ट कुछ ही दिन में एक वाहन चालक हमारे वहाँ के थे, अपना विभाग के थे, धमतरी में एक्सीडेंट हो गया था। तो कोई आकर के मोटरसाइकिल वाले ने ठोक दिया था। तो रिपोर्ट होने के बाद जब अधिकारी खुद बैठा है वाहन में तो अधिकारी को बोलना चाहिए, और सामने वाला ला करके गाड़ी ठोका है और ड्राइवर के खिलाफ ने जा करके उसने कंप्लेंट कर दिया, FIR। उसके बाद अधिकारी बोलते हैं कि भैया हमारा नाम उसमें मत डालना, आप अपने तरीके से निपटाओ। अच्छा, तो ड्राइवर को फंसा लो, हमको छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से कार्य होते हैं। इसके और भी उदाहरण है, हमारे जिला बस्तर में भी कई घटनाएं घटी थी जिससे कि उस मामला को हमारे कार्यालय के द्वारा भी सुधारा गया था। गाड़ियों को दे करके किसी को बोल दिए, फिर बाद में कह दिए कि हमने नहीं भेजा है एक्सीडेंट होने के बाद। अच्छा। और हाँ, और वो वाहन चालक का पैर टूट गया था बेचारे का एक बार। कुछ मिला? उस समय की बात थी जिस समय हमारा नौकरी नहीं लगा, तो पहले की बात थी। और उसके बाद भी घटनाएं हुई थी, जिससे दंतेवाड़ा में एक हमारे IAS अधिकारी या उनका अधिकारी को ले जाते समय गाड़ी हो गया था, तो ड्राइवर को ही उस प्रकार से डांटा जा रहा था कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो वाहनों को भी समय पर लेकिन ये बड़ा खुलासा है कि वाहनों का बीमा ही नहीं होता। नहीं, फिलहाल नहीं। अधिकतर गाड़ियों का, कुछ का जो नई गाड़ियां हैं उनकी होती हैं। सरकारी गाड़ी का बीमा ही नहीं होता। ये भैया तहसीलदार की गाड़ी चलाते हैं ना? तहसीलदार चलाते हो ना, बड़े अधिकारी हो। क्या नाम भैया आपका? नवीन बेलसरिया। नवीन बेलसरिया जी। तो आपके तहसीलदार साहब की गाड़ी का भी इंश्योरेंस नहीं है? नहीं है सर। तो RTO इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करता? ये ऐसा क्या कोई होता है प्रावधान सर क्या? कि जैसा इन लोग गाड़ी जो
आवंटित होता है ना सरकारी, तो ये कम रेट में यहाँ जो गाड़ी आती है, तो इसमें क्या है, इसका वो रोड टैक्स वगैरह नहीं लगता है। अरे भैया टैक्स नहीं लगता, लेकिन इंश्योरेंस टैक्स ना लगे, ठीक है, सरकार की गाड़ी है, सरकार माफ़ कर ले। वो इंश्योरेंस भी नहीं आता है। इंश्योरेंस भी नहीं आता। गजब गजब खेल है। हाँ, आपके सामने से जब कोई सरकारी गाड़ी गुजरे तो समझ लेना मौत की गाड़ी गुजर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। चालक का मूड वैसे ही खराब रहता है, क्योंकि वो प्रताड़ित है, अधिकारी से अलग प्रताड़ित है, मैडम से और ज़्यादा प्रताड़ित है। मैडम ज़्यादा उनको दूध काटती हैं, सब्जी क्यों नहीं लाए, दूध क्यों नहीं लाए, बच्चे को स्कूल क्यों नहीं छोड़े। इन लोगों को जब नौकरी पर रखा जाता है तो इसलिए रखा जाता है कि सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आपको साहब को समय पर जगह पर पहुँचाना है, लेकिन उसके अलावा इनके ऊपर कई सारे आपातकाल लागू किए जाते हैं कि आपको इसके अलावा और भी टास्क मिलेंगे। उस टास्क में बच्चों को स्कूल छोड़ना, दूध लाना और मैडम को समय पर बाज़ार में शॉपिंग करवाना भी है। तो ऐसी प्रताड़ना जो घर से ज़्यादा बाहर इनको मिलती है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बस्तर कलेक्टर के साथ साथ इस छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में सभी चालक संघ ने अपने अपने मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन तो सौंप दिया है, लेकिन देखिए सरकार से लंबे समय से की जा रही मांग पूरी होती है कि नहीं होती है। मुझे लगा कि इनकी मांग जायज़ है, इसे उठाना लाजमी है, ज़रूरी है। आपको भी लगे कि वाकई में वाहन चालकों की इस मांग को उठाना ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।